दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2024 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फिर से 20,000 पदों पर नई बहाली होने जा रही है। तो नई बहाली में आप में से कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या कुछ रहने वाला है, नया सिलेबस, योग्यता चयन प्रक्रिया, फिजिकल, मेरिट, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। 20,000 पदों पर ये जो नई बहाली होने जा रही है, इसके बारे में आप सभी को A to Z जानकारी मिल जाएगा। अभी देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला चीज़ तो यह है कि मेरिट। तो मेरिट देखिएगा तो फिजिकल के आधार पर बनता है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि मेरिट लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर बनाया जाए, फिजिकल क्वालिफाई किया जाए? आप किसके पक्ष में, मेरिट लिखित परीक्षा के आधार पर या फिर फिजिकल के पक्ष पर? आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? देखिए, फॉर्म भरने के लिए पहला कंडीशन जो है, मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल। अगर आपका एज 18 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है 12वीं पास। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी विषय से आप 12वीं पास है, इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर देखिएगा हाइट को लेकर है। देखिए, हाइट कम है तो भी फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन फिजिकल में क्या होगा कि आप छट जाइएगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए हाइट का जो कंडीशन है 165 सेंटीमीटर, जनरल, EWS, BC कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर। अगर आप EBC से आते हैं, बॉयज है यानी लड़का है, तो उसके लिए कंडीशन है 160 सेंटीमीटर। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो हाइट का जो कंडीशन है 160 सेंटीमीटर। और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए हाइट का जो कंडीशन है 155 सेंटीमीटर। यही 3 कंडीशन बिहार पुलिस फॉर्म भरने के लिए है। अब यह है कि वैकेंसी कब तक आएगी, एज कब से काउंट होगा, मैक्सिमम एज क्या कुछ रहेगा, हर एक चीज़ के बारे में देखिए। और देखिए दोस्तों, अभी जो परीक्षा ली जा रही है, तो इस बार की परीक्षा में देखिएगा CSBC की ओर से अब तक के इतिहास में सबसे सख्ती से परीक्षा हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इस परीक्षा में भी क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है। तो अब जो भी नेक्स्ट बहाली हो, इसमें बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए। तब तो आपको पता चलेगा, एग्जाम देकर आइएगा, चेक कर पाइएगा कि मेरा 50 क्वेश्चन सही है या 60 सही है। अभी क्या हो रहा है कि सीधे रिजल्ट दिया जाता है, तो मार्क्स भी जारी करना चाहिए। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि CSBC को बिल्कुल आंसर की क्वेश्चन पेपर दिया जाना चाहिए? आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। अब चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो वैकेंसी को लेकर, फिर आगे और भी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी देखिएगा तो CM नीतीश कुमार जी की ओर से ये देखिएगा तो आज ही के डेट का है। यहाँ पर जो भी बिहार में पुलिस बल से संबंधित सीट खाली है, इसको भरने को लेकर परमिशन दे दिया गया। तो यानी देखिएगा तो CM की ओर से ऑर्डर मिल गया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अधियाचना CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड का नाम है, CSBC के पास भेजा जाएगा। फिर क्या होगा, इसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन जारी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 महीने साल भर लगेगा नई भर्ती आने में। इतना आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस महीना 1.5 महीना का आपको इंतज़ार करना है। वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फिर आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सरकारी नौकरी का जो सपना है, वर्दी वाला जो सपना है, ये आपका पूरा होने जा रहा है। और देखिए, हम आप लोगों को पिछली बार 21,391 में भी जो भी तैयारी करवाए थे, देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में इससे लड़ा था। और आप लोगों को जो टॉप 2200 PDF दोस्तों प्रोवाइड करवाए थे वन लाइनर, ये देखिएगा तो एग्जाम में जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स के साथ जुड़े थे लास्ट समय में भी, उसको काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन इससे लड़ा है। अभी इस बार जो नई वैकेंसी 20,000 पदों पर आ रही है, इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा यूट्यूब पर फ्री में तैयारी करवाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल के साथ फटाफट जुड़ जाइए। और कुछ ही दिनों में दोस्तों प्रैक्टिस सेट अभी से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि देखिएगा जब वैकेंसी आ जाएगी, ज़्यादा समय मिलता नहीं है, समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या तैयारी करें। और पहले जैसा पैटर्न नहीं रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 ही क्वेश्चन ऐसे रहेगा जो आप पढ़े रहिएगा, आपसे परिचित रहेगा। बाकी 50 क्वेश्चन बिल्कुल उटपटांग टाइप का पूछा जाता है। आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए और हम आप लोगों को न्यू पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाए। यहाँ पर आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 1,22,703 जो भी पोस्ट खाली है, इस पर बहाली जल्द करने को लेकर कहा गया है। बिहार पुलिस में देखिएगा तो 2,29,139 टोटल स्वीकृत पद है, जिसमें से 1,06,436 पुलिसकर्मी अभी वर्तमान में है। 21,391 इसमें काउंट नहीं किया गया। जब 21,391 में चला जाएगा तो लगभग 1,35,000 के आसपास में, यहाँ पर 30,000 के आसपास में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर सीट भरने को लेकर और जो भी महिलाओं का 35% आरक्षण है, ये सब हर एक चीज़ लागू करने के लिए। तो यानी देखिएगा यहाँ पर तो फाइनली CM की ओर से ऑर्डर दे दिया गया, जो भी यहाँ पर 1,20,000 के अप्रॉक्स में जो भी सीट खाली है उसको भरने के लिए। तो ये नहीं है कि पूरी पदों पर वैकेंसी एक ही साथ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग हर एक चीज़ की क्षमता को देखते हुए वैकेंसी दी जाती है। इसमें दरोगा हर तरह की वैकेंसी आ रही है। तो दरोगा की फुल तैयारी के लिए आप सभी
चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथ में बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इंटर लेवल सभी परीक्षाओं की हर एक अपडेट के साथ साथ आप लोगों की तैयारी करवाते हैं। तो 20,000 पदों पर वैकेंसी जल्द ही आ रही है। अब यहाँ पर यह है कि और भी चीज़ों के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं कि सिलेबस इसका क्या कुछ रहने वाला है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ के बारे में देखिएगा। तो पिछले साल भर्ती का 21,391 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। देखिए सिलेबस को लेकर देखिएगा तो CSBC की ओर से बस यहाँ पर 3-4 लाइन में सिलेबस दिया गया, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया। आज तक तो ये सब क्वेश्चन कहीं पढ़े ही नहीं थे, देखे ही नहीं थे। इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि बिहार जीके देखिएगा तो 10+ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बिहार जीके से ही पूछा गया था, और यहाँ पर देखिएगा तो अच्छे लेवल का सभी सब्जेक्ट में पूछा गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, तैयारी भी उसी अनुसार करना है। अभी क्या हुआ है 21,391 सभी स्टूडेंट का उसी अनुसार तैयारी था। अब जो होशियार स्टूडेंट रहेंगे नए पैटर्न के अनुसार अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, और फाइनली देखिएगा तो यहाँ पर जो 20,000 है उसी का यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। तो इसलिए आप सभी को न्यू पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। देखिए बिहार जीके को आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि 10+ का वेटेज अगली बार हो सकता है कि इससे भी अधिक वेटेज बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिएगा तो हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है। गणित से 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक पूछा गया था। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले 4-5 क्वेश्चन करेंट अफेयर से। जीके में यहाँ पर बिहार जीके इस बार देखिएगा 10+ का वेटेज था, और अच्छे लेवल का NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आप लोगों को उसी अनुसार तैयारी भी करवाएंगे। इस एग्जाम में देखिएगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सिलेबस यहाँ पर देखिएगा यही सब सब्जेक्ट है। हम आप लोगों को एक डिटेल्स वीडियो बताएंगे कैसे कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ये जो परीक्षा ली जा रही है दोस्तों ऑफलाइन OMR सीट पर, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा ली जाती है, जिसमें आपको कम से कम 30% लाना पड़ेगा, लेकिन 30 पर रिजल्ट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन इस बार बहुत टफ पूछा गया था, इसलिए 50 से 55 जिसका भी सही होगा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बार क्या होगा अगली बार कि उससे भी आपको लेवल अप ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिए। अब जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उसका क्या होता है, फिजिकल के लिए रिजल्ट जारी किया जाता है। फिजिकल में देखिएगा तो वैकेंसी का 5 गुना, तो 20,000 पदों पर वैकेंसी आएगी तो 5 गुना यानी 1 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। अब जो भी 1 लाख स्टूडेंट पास होंगे उसका दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद लिया जाएगा। और अभी क्या हो रहा है कि मेरिट फिजिकल में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाता है। तो हो सकता है कि अगली बार ये जो बहाली है इसमें बदलाव भी हो जाए, और बदलाव कर दिया जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सिर्फ आपको लिखित परीक्षा एग्जाम पर ध्यान देना है, फिजिकल क्वालिफाई रहेगा, फिर आप लास्ट में 1.5-2 महीने की तैयारी कीजिएगा, फिजिकल पास हो जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा शैक्षणिक योग्यता में तो यहाँ पर 2022 से मांगा गया था। इस बार क्या होगा कि 2024 के अनुसार आप लोगों का यहाँ पर मांगा जाएगा। 12वीं पास होना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन इसमें नहीं रहता। मिनिमम की बात करें, ये अभी 2024 के अनुसार काउंट होगा। तो यहाँ पर मिनिमम एज जो आपका रहना चाहिए 18 साल सभी कैटेगरी में। मैक्सिमम की बात करें 25 साल। अगर आप जनरल, EWS और BC कैटेगरी से आते हैं, जनरल और EWS के लिए 25 साल है। BC और EBC यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो पुरुषों के लिए 27 साल है। BC EBC कैटेगरी में पुरुष के लिए 27 हो गया, महिला के लिए एक साथ छूट 28 है। यानी जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए यहाँ पर 25 साल है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जनरल कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 25 साल है। BC EBC कैटेगरी में पुरुषों के लिए 27 साल है। BC EBC कैटेगरी में महिलाओं के लिए 28 साल है। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 30 साल का एज का कंडीशन है। और यहाँ पर छूट तो जो सरकारी नौकरी में सिर्फ उसी को छूट दिया जाता है। हाइट यहाँ पर शुरू में आप लोगों को बताए थे। जनरल BC कैटेगरी के लिए यहाँ पर पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, EBC में 160, SC ST में 160 और सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा सीना, ये 81 से 86 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए वजन का कंडीशन 48 kg, महिलाओं का यहाँ पर वजन का कंडीशन 48 किलो रखा गया। इसके बाद देखिएगा नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए यहाँ पर प्रथम चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा पास कर दीजिएगा। इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट अभी के अनुसार है। अभी के अनुसार ये है कि फिजिकल के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पर देखिएगा दौड़ के लिए 50 अंक है। जितना तेज दौड़िएगा उस अनुसार मार्क्स मिलेगा।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर गोला फेंक के लिए तो यहाँ पर 25 अंक का प्रावधान है और ऊंची कूद के लिए 25 अंक। फाइनल मेरिट लिस्ट फिजिकल में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाता है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि नेक्स्ट बहाली में इसमें बदलाव हो? लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बने। अभी के अनुसार यही है कि फिजिकल में जो भी आपका मार्क्स मिलता है, दौड़ के लिए 50 अंक है, गोला फेंक के लिए 25 अंक है, ऊँची कूद के लिए 25 अंक है। तो इसमें से लगभग आपको 75 मार्क्स लाना पड़ेगा, फिर आपका मेरिट बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर वैकेंसी को लेकर तो अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। कुछ ही दिनों में वैकेंसी आ रही है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर वैकेंसी 20,000 पदों पर आ जाएगी। देखिएगा पिछला भर्ती 21,391 था, फिर से 20,000 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब देखिए इस वैकेंसी को भी मिशन मोड में तुरंत कंप्लीट किया जाएगा। अगस्त 2025 में देखिएगा तो अगले साल 2025 में अक्टूबर महीने में चुनाव है, तो चुनाव से 2 महीने पहले ही अगस्त 2025 तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इतनी सारी वैकेंसी इसलिए आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जी का इस बार टारगेट ही है सरकारी नौकरी 10 लाख देने का। इसलिए तो देखिए इस बार हर हाल में आप सभी सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस में देखिएगा एज लिमिट 18 से 25 का कंडीशन है। फिर होगा क्या कि आपका एज ही खत्म हो जाएगा और फिर नई वैकेंसी के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल दरोगा जितने भी तरह की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए और नई वैकेंसी भी आ रही है। तो यहाँ से आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट हो तो आप सभी पूरा वीडियो देख लीजिए, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं।